ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और ये TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम कई पेपर कराएंगे जो प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें से इसको आप लोग एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। बहुत इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएंगे आपको। तो ये 21 है और 20 से 50 तक क्वेश्चन है जो व्याकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम प्रैक्टिस कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? अवलेप, तिमिर, रजनीचर और अनंग। इसको हमने कुछ में किसी में टिक कर दिया है हल करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी तिमिर सही होगा। रात और संध्या के बीच की बेला के लिए एक शब्द क्या होगा? धनद, जिगीसा, गोधूली और अर्पण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गोधूली सही है। इस शब्द का विलोम क्या होगा? इस शब्द का विलोम अनिश होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुटंकार, धनुष्टंकार, धनुटंकार और धनुटंकार। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धनुटंकार। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? यद्यप, महर्षि, संसार और निर्गुण। ऑप्शन नंबर सी संसार। क्रिया के किस रूप से उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया और काल। तो इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर डी होगा ये काल से। ओके, तो नेक्स्ट है 26। ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और TRE 4 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसमें से 26 क्वेश्चन है। निधि शब्द का बहुवचन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही सिंपल लगते हैं देखने में। अभी आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेंगे, लेकिन यही पेपर जब एग्ज़ाम में आते हैं तो थोड़ी सी गलतियों से आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जैसे 26 क्वेश्चन है, निधि शब्द का बहुवचन क्या है? निधियाँ, निधियाएँ, निधियों और निधियों। बताइए, निधि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए निधियाँ सही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है अदालत, आईना, आंसू और एक तारा। बताइए, स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग अदालत। इसको वाक्य प्रयोग करोगे तो पता चल जाता है। जैसे अदालत खुलती है, खुलता नहीं है। तो 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तमन्ना, दारू, ठोकर, इश्क। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इश्क पुल्लिंग शब्द है। ता वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दंत, ओष्ठ, कंठ और मूर्धा। तो ऑप्शन नंबर ए दंत। 30 क्वेश्चन नंबर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? कारक, समास, संगम, वर्णमाला। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्णमाला। ए वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? कंठतालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य। आए तो क्या होगा? ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए। कंठतालव्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 32 है, जब किसी वस्तु का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब किसी वस्तु का, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जैसे बोलिए, जैसे आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे छज्जा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी युग्मक ध्वनि। 33 देखिए, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है?
सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब हम इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोलते समय जब हम किसी शब्द पर बल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? बद्धाक्षर, अनुतान, मुक्ताक्षर या ऑप्शन नंबर डी बलाघात। तो क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर डी बलाघात। 35 है, मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर डी 3। 36, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, अक्षर और शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी शब्द। 37 क्वेश्चन नंबर है, वाक्य से रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द, वर्ण, पद और संगम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? पद होता है। 38 क्वेश्चन नंबर है, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? संगम, पद परिचय, अनुतान और कारक। बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी पद परिचय। ये 38 हो गया है। टोटल क्वेश्चन 30 थे, तो अब 37 क्वेश्चन पर देखेंगे। 38 तक हुआ है, अब 39 देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत है तो ये चीज़ें पता है किस तरह से क्वेश्चन आयोग बनाता है। तो इसमें है 39 क्वेश्चन। तो इसका आप देखिए, किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है? किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है? किस कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है? संबंध कारक पहला, अपादान कारक, करण कारक और संबंध बोधक कारक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संबंध बोधक कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप जरा से भी इस पर ध्यान दिए होंगे व्याकरण में तो ये बना लेंगे। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और संबंध बोधक। तो क्या होता है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर्ता कारक की विभक्ति है। कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है? ए, में, ने, से और रे। क्या होता है? कर्ता ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कारक, लिंग, पद और वचन। ऑप्शन नंबर डी वचन। 43, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? रेखाचित्र, सुरभेद, टूवर, असीम। ऑप्शन नंबर सी टूवर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? कलाविद, अनुश्रुत, प्रतिपक्षी, चैतन। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिपक्षी।
अशुद्ध। बस 5 क्वेश्चन और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको इस तरह से जो हम 3-4 क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो कई हैं पेपर हमारे पास, तो जो उसमें से जो मेन है उसको हम छाटे हैं, तो उसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही होता है। तो ये 45 है, अंजोरा शब्द का अर्थ क्या होता है। कभी कभी किसी शब्द का अर्थ भी पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अंजोरा शब्द का अर्थ होता है आत्मा, प्रकाश, जोड़ा और फैला। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। इस्लाम धर्म के पुरोहित या पुजारी क्या कहलाते हैं। तो इस्लाम धर्म के पुरोहित या पुजारी क्या कहलाते हैं। ए इमाम, रफजी, राफजी, करीम, रहीम। क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इमाम। बिजली शब्द का पर्यायवाची है बेसर, इप्सा, अवधि और दामनी। ऑप्शन डी दामनी। प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना क्या कहलाता है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2 में आया था शायद। अहंकार, दर्प, घमंड और अभिमान। तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अहंकार। अधम शब्द का विलोम शब्द है अगम, उत्तम, उन्नत और कृपण। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तम। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किन ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और अनुनासिक को, पंचमाक्षर को और घोष और घोष को। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार और विसर्ग को। थैंक यू फ्रेंड। एक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम और भी वीडियो छोटा छोटा करके वीडियो लाते रहेंगे। तो